सोशल मीडिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक न्यूज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आई एम कमिंग फ्रॉम, वी आर कमिंग फ्रॉम इटली, वी आर कमिंग फ्रॉम जर्मनी, वी आर कमिंग फ्रॉम ब्रिटानिया। उस मेरे भाइयों, जब ये सिलसिला खूब चल पड़ा तो उस वक्त एक आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, 1842 की बात, तारीखी बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। दारुल देवबंद को क्यों जोड़ा जा रहा है ग़ज़वे हिंद से, उसके ऊपर बात आनी है, इसीलिए मैं थोड़ी तमहीद बांध रहा कि इस देश में दारुल देवबंद की बुनियाद क्यों डाली गई। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1842 में जब मक्का से आए, उन्होंने देखा रे इधर क्रिश्चियन, इधर मदरसा, ये उनका स्कूल, इधर कॉलेज, और कलकत्ता के अंदर सबसे पहला कॉलेज पुष्प कॉलेज, और यहाँ हुबली बंगाल के अंदर हुबली, वहीं से शुरुआत की उन्होंने अपनी तबलीग की, अपने मिशन की। यहाँ तक के मिस्टर मैकिंगलेस ने ऐलान किया माइक में कि आज से हम ये चाहते हैं कि भारत के हर कोने तक क्रिश्चियनिटीज का झंडा और पर्चा बुलंद हो, उनका झंडा पूरे भारत के अंदर हम लहराना चाहते। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने देखा कि भाई हमारी शरीयत खतरे में है, हमारा इस्लाम खतरे में है, इसलिए कि लोग उस वक्त में बहुत गरीब नहीं थे, लेकिन जो गरीब थे फौरन वो ईसाईयत को कबूल कर लेते थे, उनको पैसा दिया जाता था। लेकिन जो अच्छे मुसलमान थे वो कभी भी पैसों के लालच में नहीं आते थे। लेकिन कासिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तहरीक शुरू की और लोगों को समझाने के लिए किताब भी लिखी, फतहुर रहमान, कुरान करीम का तर्जमा किया, फारसी जुबान में उस किताब का नाम है फतहुर रहमान। लेकिन मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हो जाता, उसके बाद फिर फौरन अंग्रेज के सामने में उनके बेटे आते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। वो फारसी में कुरान का तफसीर लिखने की कोशिश करते, कुरान की तफसीर मुकम्मल नहीं हो पाते, उनका इंतकाल हो जाता है तो दूसरे लोग उस तफसीर को मुकम्मल करते। अलबत्ता जब अंग्रेज पूरे भारत में काबिज हो चुका होता है, 1803 के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा था, फतवा दिया था, ए भारत के मुसलमानों, ए भारत के लोगों, तुम्हें इस देश को बचाने के लिए तुम पर जिहाद फर्ज हो चुका, अब तुमको हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज को भगाने के लिए अगर तुम इस देश को आजाद कराना चाहते हो तो अंग्रेज से मुकाबला करना तुम्हारे लिए जरूरी है। 1803 के अंदर जिहाद का फतवा नाफिज किया जाता पूरे भारत के अंदर। आज जो ये दासना का ये यती नरसिंहानंद जो अली बातासा नहीं जानता, जो गायत्री मंत्र नहीं जानता, जो सरस्वती पूजा पे श्री सरस्वताय नमः का लफ्ज मालूम नहीं, जो हनुमान चालीसा का एक लाइन याद नहीं, ये बेपिंदी का लोटा ये बोलता है कि इस देश को आजाद हमने किया है। उठाओ तारीख के अंदर, अगर 1803 के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए अगर जिहाद का फतवा किसी ने दिया है तो उस शख्स का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो एक मदरसे से मुंसलिक थे। शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल होता, उसके बाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आते हैं मैदान में। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़े करते हैं। कौन? शाह मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही को। ये दोनों लीडर बने बड़े। मौलाना कासिम नानोतवी जब बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि अरे अंग्रेज तो इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहा, एक तरफ कुरान जला रहा है और एक तरफ ईसाईयत को गालिब कर रहा। हिंदू भाई उस वक्त इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, मदरसे के खिलाफ भी नहीं थे, कुरान के खिलाफ भी नहीं थे। उस वक्त शरीयत का दुश्मन ये नापाक, ये मरदूद, ये सफेद चमड़े वाले अंग्रेज थे। इन्हीं अंग्रेज से अपनी दीन की रक्षा के लिए मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रफीउद्दीन और भी इनके कई साथी थे, 5-6 लोग थे। इन लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें अगर शरीयत को बाकी रखना है, बचाना है, इन अंग्रेजों से, क्रिश्चियनिटीज से बचाना है, तो हमें कोई ना कोई मदरसा वजूद में लाना होगा, हमें कोई ना कोई मकतब बनाना होगा। तब उन्होंने फैसला किया। दारुल देवबंद में एक मस्जिद थी, मस्जिद छत्ता। मैंने उस मस्जिद में 6 महीने तक इमामत की है सन 2012 के अंदर। मस्जिद छत्ता आज भी है।
मस्जिद छत्ता के करीब में एक अनार का दरख्त था, वहीं पर मदरसे की बुनियाद डाली गई। कब? 1866 में। 1866 में बुनियाद डाली जाती है। उस मदरसे का नाम रखा जाता है अरबी मदरसा। बाद में दारुल बना है, अरबी मदरसा नाम रखा जाता है। तो तब से लेकर 1866 से लेकर आज तक दारुल देवबंद अपने 2 मिशन में काम कर रहा है। एक मिशन इनका इस्लाम की शरीयत की हिफाजत करना, दूसरा मिशन था अफराद पैदा करना अंग्रेज से लड़ने के लिए। तो यकीनन अंग्रेज दारुल अपने मकसद में कामयाब भी हुआ, दारुल अपने मकसद में कामयाब हुआ। यती नरसिंहानंद जी, दारुल देवबंद का मकसद बुनियाद रखने का ये मकसद था। और फिर क्या होता है? दारुल देवबंद में सबसे पहले तालिबे इल्म शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह सबसे पहले तालिबे इल्म कौन बने? शेखुल हिंद बने। वो शेखुल हिंद जिनका नाम सुनकर अंग्रेज कांप उठता था। यही शेखुल हिंद सबसे पहले माल्टा के जेल में कई साल मुक़य्यद किए गए। यही शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। शेखुल हिंद, इनके शागिर्द कौन? शेखुल इस्लाम। शेखुल हिंद के शागिर्द कौन? मौलाना इलियास साहब, तबलीगी जमात जिनकी शुरुआत की हुई। कौन? मौलाना अशरफ अली थानवी जो हकीमुल उम्मत बने। और कौन? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो तुर्की में जाकर तहरीक रेशमी रुमाल की इशाअत की, इनके परचा को बुलंद किया। ये लोग थे जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, रात दिन कोशिश करके दारुल देवबंद के मिशन को आगे बढ़ाया। और सिर्फ एक ही नारा था कि जब तक इस देश से अंग्रेज नहीं निकल जाता हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आज दारुल देवबंद पे ग़ज़वे हिंद के आरोप में बुलडोजर चलाने वालों, दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी अंग्रेज को खत्म करना। और दारुल देवबंद ने 1866 में बुनियाद डाली तो कम से कम कई हजार उलमाए किराम दारुल देवबंद के प्लेटफॉर्म से निकलकर दारुल देवबंद के चार दीवारी से बाहर निकले और अंग्रेज का खात्मा किया। 1812 के अंदर कौन, 1831 में कौन था अंग्रेज के सामने? सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे, सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह थे। 1906 में कौन थे मैदान में? उलमाए दारुल देवबंद थे। 1912 में कौन था तहरीक रेशमी रुमाल लेकर अंग्रेज के सामने में? उलमाए दारुल थे। 1919 में जलियांवाला बाग में जो अंग्रेज का कमांडर वो 2 लाख फौज को लेकर जो गोलियों से भूनता है मुसलमानों को, वहां पर कौन था जलियांवाला बाग में? मौलाना शौकत अली साहब उस जलसे को खिताब फरमा रहे थे। बिलाखिर 1919 में जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई। आज जो जमीयत उलमा हिंद है इसकी बुनियाद 1919 के अंदर डाली गई। इसी जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से फिर हमारे उलमा आए मैदान में और 15 अगस्त 1947 को इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद किया। यह है दारुल देवबंद, यह है तारीख हमारे दारुल देवबंद की। यती नरसिंहानंद जी, तुम्हारे पूर्वज तो गुलामी करते थे। पूछो सावरकर से कि कितना बड़ा गुलाम था, पूछो सावरकर से कितना बड़ा चाटुकार था, पूछो सावरकर से कितने बड़े अंग्रेज के दलाली करने वाला था। खत लिख लिख करके कहता था हमें माफ कर दीजिए अंग्रेज साहब, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस देश को आज़ाद करने में अगर किसी ने कुर्बानी पेश की है तो वह दारुल देवबंद के फुज़ला ने कुर्बानी पेश की है। आज खामखा ग़ज़वे हिंद ग़ज़वा को हमारे नबी पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस्लाम में ये कहा गया है कि भाई जंग से बचो, जंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर लड़ाई की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सुख शांति से आदमी को चाहिए कि अपनी जिंदगी गुजारें। हाँ, जब मैदान में आ जाओ तो पीछे मत हटो, फिर मैदान में आ जाओ। मैदान मतलब अगर कोई आ गया डाकू लड़ने के लिए आपसे तो दुम दबा कर मत भागो। यही पैगाम तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, किनको? श्री अर्जुन को कहा है ना,
महाभारत का मैदान है। महाभारत, एक तरफ कोंडू कोरु है, हजारों की तादाद में लश्कर है, एक तरफ पांडु है, 5 ही भाई है, बहुत ज्यादा फौज नहीं है, 5 भाई। लेकिन इनके साथ, पांडवों के साथ कौन थे? पांडवों के साथ खुदा थे उनके, उनका ईश्वर कृष्ण जी थे। श्री अर्जुन ने कहा हम लड़ना नहीं चाहते। कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजयः। श्रीमद् भगवद गीता शुरू के मंत्र है ये। शुरू में कौरव और पांडु के जो बाप थे वो अंधे थे, नहीं देख सकते थे। पांडु भी का बाप एक ही, कौरव का भी बाप एक ही था, लेकिन आपस में सौतेला होता है ना, सौतेलापन, वही था, वही लड़ाई थी। तो सबसे पहला मंत्र जो श्रीमद् भगवद गीता का यह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। वो अपने घर में थे, कुटिया में, जिस दिन लड़ाई हो रही थी महाभारत के मैदान में, तो उन्होंने कहा कि संजय जरा हमें बताओ तो मेरे बेटों में कौन जीता कौन हारा, कौरव जीते कि पांडु जीते, जरा बताना, क्योंकि मैं देख नहीं सकता। आई एम नॉट एबल टू लुक एट समवन एंड समबडी, मैं किसी को देख नहीं सकता। तो संजीव कह रहे थे कि हाँ महाराज देखिए ना, श्री कृष्ण जी हैं मैदान में पांडवों के साथ में। तो श्री अर्जुन ने, बड़े योद्धा, उन्होंने हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम मुकाबला नहीं करना चाहते। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम बुज़दिल बन गए हो, तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो? कहा कि मेरे सामने में मेरे रिश्तेदार हैं, कैसे लड़ूं? उन्होंने कहा कि रिश्तेदार नहीं है, या धर्मी है, ये सिर्फ जुबान में बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं लेकिन अमल नहीं करते। इसलिए कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः, उठाओ तलवार और मुकाबला करो मैदान में, इनका खात्मा करो, यानी पीछे मत हटो। हमारे नबी भी ये बात कह करके गए कि तुम कभी जंग की तमन्ना मत करो, लड़ाई की तमन्ना मत करो, लेकिन जब सामने मैदान में आ जाओ तो फिर पीछे दुम दबाकर भागने की कोशिश मत करो। हमारे नबी जंग को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ शराबी कबाबी आ जाते थे तो हमारे नबी फिर बुज़दिल नहीं बनते थे। और फिर जो ग़ज़वा हिंद का आरोप है, ये ग़ज़वा हिंद अभी नहीं, ये ग़ज़वा हिंद हो चुका है 711 ईस्वी के अंदर हो चुका है। अभी सन 2024 ईस्वी है, 711 ईस्वी को ये जंग हो चुकी है मैदान कारज़ा, मैदान सिंध के अंदर। किनके बीच में? मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी के बीच और राजा दाहिर के बीच में ये जंग हो चुकी। ये जो हदीस है, इस हदीस का अक्सर उलमा ने यही तहक़ीक़ पेश की है कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का जवान और एक राजा दाहिर, भारत के अंदर जो उस वक्त का राजा था, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई की कारण, लड़ाई की वजह सिर्फ ये थी कि अंग्रेज राजा दाहिर ने कुछ मुस्लिम काफिलाओं को लूट लिया था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से कहा कि राजा दाहिर हमारे काफिले को वापस कर दो, हमारे सामान को वापस कर दो, नहीं तो फिर हम तुमसे मुकाबला करेंगे। राजा दाहिर ने कहा कि मैं तुमसे डरता हूं, तुम्हें जिसको भेजना है तुम भेज दो। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि जाओ राजा दाहिर से मुकाबला करो। तो मोहम्मद बिन कासिम एक लश्कर लेकर आए थे। ग़ज़वा हिंद वही ग़ज़वा है, मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर। और मोहम्मद बिन कासिम कितनी उम्र के थे? कितनी उम्र के? मात्र 17 साल की उम्र के थे। हमारा बच्चा 17 साल की उम्र का होता है, क्या करता है 17 साल की उम्र में? सिर्फ सेल्फी, वैलेंटाइन डे मनाते। अब तो बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर सेटिंग बनाना जायज करार दे दिया है उत्तराखंड में, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। वो लड़का लोग करते हैं ना, नंबर लो किसी की, समाज की बेटी की नंबर ले लीजिए और फिर मैसेजेस कीजिए, मोबाइलों के अंदर बात कीजिए। रात भर हमारे समाज की बच्चियां मोबाइल लेकर के बिल्कुल लिहाफ के अंदर में वो चुप कर बातें करते हैं माँ बाप से, और माँ बाप को कहते हैं मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ। अब बेटा कहता है कि हम पढ़ रहे हैं, अब्बा हमको जरा बड़ा मोबाइल लेकर दीजिए। अपने बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल लेकर बिल्कुल मत दीजिए, जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। जवान लड़का लड़की, जवान क्या 10 साल की उम्र का हो, जहां आजकल का बच्चा तो 8 साल की उम्र में जवान हो जाता,
मोबाइल खोलता है, फेसबुक जाता है, डांस देखता है, कमर देखता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी देखता है, जवान हो गया, बालिग हो गया, सब कुछ जान जाता है हमारा बच्चा। 17 साल की उम्र का बच्चा हमारा कोरेक्स पीने में आगे, टैबलेट खाने में आगे, शराब पीने में आगे, मोबाइल का फंक्शन जानने में आगे। बाप जितना नहीं जानता उतना बेटा जानता। बाप कहता बेटे जरा ये मेरा निकाल दो, ये क्या है, ये कैसे होगा, गूगली पे कैसे होगा, फोन पे कैसे होगा, बेटा बता के देता है। गलत है ये। आपका बच्चा, आप सोशल मीडिया में, आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाए हैं ना, मोबाइल की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ जाए अगर आपके बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, तो इस्तेमाल उस वक्त करने के लिए दीजिए जब आपका बच्चा कम से कम मैट्रिक इंटर कर ले मुकम्मल तौर पर। और 17 साल की उम्र का बच्चा हो जाता अभी 5 क्लास में। मेरे स्कूल में मैंने कई बच्चों को देखा है 20 साल की उम्र का हो गया 3 क्लास में। अब बाप कहता है कि किसी तरह कोचिंग करके ठेल करके मौलाना इनको 9 क्लास में पहुंचा दीजिए। कैसे पहुंचाए? उसको वोवेल्स मालूम नहीं है, उसको मैथ साइंस मालूम नहीं है, उसको ज्योग्राफी मालूम नहीं है, उसको कैपिटल मालूम नहीं है, स्मॉल लेटर मालूम नहीं है, उसको कॉन्सोनेंट मालूम नहीं, उसको बेसिकली अल्फाबेट्स मालूम नहीं है ढंग से किसको क्या बोला जाता है। क्यों? कभी केयर नहीं करते हैं हम अपने बच्चों का। वहां 17 साल की उम्र में बच्चा योद्धा बना हुआ है। 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह आए। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर से जब मुकाबला किया मैदान के अंदर में, तो राजा दाहिर देखकर हंस पड़े। क्या रे, ये मोहम्मद बिन कासिम इतना छोटा सा बच्चा और हमसे मुकाबले के लिए आया है? तो राजा दाहिर ने कहा कि कासिम जाओ, चले जाओ, वरना मेरे हाथ से किसी बच्चे का मर्डर हो जाएगा, मेरे हाथ से कोई बच्चा अभी खत्म हो जाएगा, चले जाओ तुम। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि राजा दाहिर, मैं तुम्हारे इन उनसे धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, बल्कि आओ मैदान में, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। राजा दाहिर के सामने में मुकाबला करते ये 17 साल का बच्चा मोहम्मद बिन कासिम और मैदान जीत कर लेकर जाते। मेरे भाइयों, क्या बात है? कहां बारिश हो रही है? वाह भाई वाह। वहां गजा में बम बरस रहा है, लोग भाग ही नहीं रहे, पानी नहीं आ रहा, भाग रहे। बारिश तो अल्लाह की रहमत है। बैठिए, जब तेज बारिश होगी तो इंशाअल्लाह हम भी अपनी बात खत्म अब करने ही वाले हैं। दूसरे मुकर्रिर को आपको सुनना है, बुला लीजिए जब तक उनको, मौलाना। तो ये सारी बातें जितनी भी हो रही है इस देश के अंदर मुसलमानों, उसका एक ही रास्ता है। हम मुसलमानों को उनसे हिफाजत का और उनसे मुकाबले का वो रास्ता ये है कि आप अपनी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तरफ से आपकी मदद होगी। अगर नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर इस देश के अंदर। आज तो हमारे मदरसों के ऊपर बात आ गई है, कल आपकी पर्सनल इबादत पर बात आ जाएगी। अभी 2 हफ्ता पहले उत्तराखंड के अंदर ऐसा हुआ कि जुमे की नमाज नहीं होने दी मस्जिदों में। उत्तराखंड में मना कर दिया कि जुमे की नमाज नहीं होगी। क्यों? मामला खराब है, हालात खराब। हालात खराब का बहाना लेकर नमाज रोकी जा रही। क्या बुखारा समरकंद में यही तारीख नहीं दोहराई गई थी? बुखारा समरकंद की एक एक मस्जिद में ताले डाल दिए गए थे। लोग घरों के अंदर में नमाज पढ़ते थे, घरों में छुप छुप कर। जो नमाज पढ़ता था गोलियों से भून दिया जाता था। तो कुछ लोग अपने घर के तहखाने में नमाज पढ़ते थे। 1 साल के बाद ऐलान किया गया जितने भी मुसलमान बचे हैं सब के सब आज़ाद हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। हम उनके लिए एक बेहतरीन मस्जिद का इंतज़ाम कर रहे हैं, ज़रा आ जाओ मैदान में, सब के सब कितने हो ज़रा नाम लिख लें। हमसे पहले बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमने बड़ा कत्लेआम किया था, लेकिन अब नहीं करने वाले हैं। आओ तुम लोग मैदान के अंदर। सब आए, बुलाए गए। 250-300 लोग होंगे जो दाढ़ी काट कर, सर के बाल छिलाकर, टोपी नहीं रखते थे, नमाज पढ़ते थे। उन सबको देखा कि 250-300 आदमी हैं। उन सबको पानी की जहाज में डाला और उस जहाज को समंदर में ले जाकर डुबो दिया गया। कहाँ? बुखारा और समरकंद के अंदर में ऐसा मामला सामने आया। इस देश के अंदर वही तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों,
अपनी शरीयत की हिफाजत करनी है तो उस पर अमल करने की ज़रूरत है। नौजवानों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। नौजवान अगर हर महाज पे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस कौम को तक़वियत मिलेगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।